हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग, तो आज शुरुआत कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले क्लास में हम तय कर चुके थे टोटल 15 क्वेश्चन जो नीट 2020 से पूछा गया क्वेश्चन था। एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है मिशन जुगाड़ और हम आपके लिए जुगाड़ कर रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। टोटल 5000 क्वेश्चन जुगाड़ करने का टारगेट रखे हैं, तो इसलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टोटल 15 क्वेश्चन और डिटेल चर्चा करेंगे। देखो एकदम बढ़िया से समझना, आज का 16वां नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 15 क्वेश्चन हम डिटेल चर्चा कर चुके हैं पिछला लेक्चर में। आज हम लोग 16वां नंबर से शुरुआत करते हैं। देखो क्या कहता है, द रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफेनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज। अगर इस तरह का क्वेश्चन तुम देखते हो बच्चा लोग तो ये डायरेक्टली याद होना चाहिए। चलो हम बताते हैं तुम लोग को थोड़ा सा। ये एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से है जो 12th क्लास में है। उस चैप्टर में थोड़ा सा तुम देखोगे वहां क्या है, एल्डिहाइड, ध्यान देना, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, एल्डिहाइड या फिर कीटोन लेते हैं, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ये कंडीशन है, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी ये करेगा। ठीक है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन लेंगे और अल्फा हाइड्रोजन रहेगा। अब अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं ये बताएंगे हम। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन अगर है उसके बाद अगर NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये तुम्हारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाता है। एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाता है। बात समझ रहे हो, फिर से आप बता रहे हैं, ध्यान दो। कंडीशन ये है बच्चा लोग कि एल्डिहाइड और कीटोन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर उसमें डाइल्यूट NaOH तुम डालते हो, ठीक है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनेगा। बात समझ में आया। इस तरह का रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बताओ, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कब बोलेंगे अल्डोल, या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। एल्डिहाइड और कीटोन दो मॉलिक्यूल होना चाहिए, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई हो सकता है, दोनों सेम होना चाहिए। बात समझ रहे हो, दोनों क्या होना चाहिए, सेम, दो मॉलिक्यूल दोनों सेम होना चाहिए। या तो एल्डिहाइड रहेगा या तो कीटोन रहेगा। कहानी समझ रहे हो, लेकिन उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। उसको हम रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और वो क्या बन जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन का क्या मतलब है ये थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं। यहां तुम्हारा बेंजाल्डिहाइड दे रखा है और एसीटोफेनोन दे रखा है। ठीक है, दूसरा एक और चीज समझा लेते हैं पहले, उसके बाद अगर अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट मतलब नॉट प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन एक तरफ नहीं प्रेजेंट है, तब का कहानी। अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं रहेगा और NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, नॉट अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा और NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे बच्चा लोग, इधर आ जाओ थोड़ा, ठीक है, तब भी तुम्हारा क्या देता है, इसमें तुम्हारा क्या प्रोडक्ट देता है, बात समझना। इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और प्लस और क्या देता है, और देता है कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल, और अल्कोहल बनता है। समझना, ये सिर्फ जनरल बात को समझना। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा, एल्डिहाइड और कीटोन होगा, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देगा और अल्कोहल देगा। इसको बोलते हैं बच्चा लोग कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, ये तुम्हारा कैनिजारो रिएक्शन हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ, ये तुम्हारा हो गया अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो ये तुम्हारा अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया, ये कैनिजारो रिएक्शन हो गया। बात समझो, दोनों मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं, दोनों सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेम है तो अल्डोल और कैनिजारो हो गया। अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो अल्डोल, अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो कैनिजारो। लेकिन यहां तुम्हारा क्या है बच्चा लोग, बेंजाल्डिहाइड और क्या है, एसिटोफेनोन, दोनों अलग अलग ले लिया गया है। दोनों सेम रहता तो अल्डोल कंडेंसेशन कहलाता, या फिर तुम्हारा क्या कहलाता बताओ, कैनिजारो रिएक्शन। अगर अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो तुम्हारा क्या, अल्डोल कंडेंसेशन, और नहीं रहेगा तो कैनिजारो रिएक्शन। लेकिन दोनों अलग अलग लिया गया है, तब हम लोग कहते हैं क्रॉस, तब हम लोग यूज करते हैं क्रॉस, है ना। क्रॉस वर्ड यूज करते हैं हम लोग अलग अलग, जब एल्डिहाइड या फिर कीटोन लिया जाए तब हम लोग क्रॉस वर्ड यूज करते हैं।
कहानी समझ में आ गया? तो यहां से तुम देखो, ये बेंजल्डिहाइड लिया गया है और एसीटोफेनोन लिया गया है। समझने का प्रयास करना बच्चा लोग बहुत अच्छे तरीके से कि बेंजल्डिहाइड और, तो बेंजल्डिहाइड का अगर हम बात करें, बेंजल्डिहाइड का बात करें तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे देखो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है जानते हो? ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है उस कार्बन को हम लोग बेंजल्डिहाइड कहते हैं, मतलब ये तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसमें जो हाइड्रोजन जुड़ेगा उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन एक और जो मॉलिक्यूल लिया गया है, एक और जो मॉलिक्यूल लिया गया है उसको एसीटोफेनोन बोल रहे हैं। और एसीटोफेनोन में तुम्हारा देखो ये ग्रुप है, इधर भी अल्फा कार्बन है जो रिंग के साथ लगा हुआ है, और इधर भी अल्फा कार्बन है जो तुम्हारा कार्बन के साथ लगा हुआ है बिना रिंग का है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो जब भी अल्फा हाइड्रोजन रहता है बच्चा लोग तो अल्डोल बोलते हैं। लेकिन दो अलग अलग कंपोनेंट अगर रह गया तो उसको क्रॉस लगा देंगे, तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, तुम अगर कहते हो कि कैनिजारो रिएक्शन हो सकता है क्या, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तभी कैनिजारो होगा। बात समझो, अल्फा हाइड्रोजन है तो कैनिजारो नहीं, अल्डोल कहते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक अल्फा हाइड्रोजन है, और जब अल्फा हाइड्रोजन एक कंपोनेंट में है तुम्हारा 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये कुल मिलाकर जो करेगा बच्चा लोग ये अलग अलग है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है, किसी दोनों में से किसी एक में है ना, इसलिए है। तो ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया, लेकिन कैसा, दोनों अलग अलग है इसलिए क्रॉस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये फोटो तुमको समझ में आ जाना चाहिए। क्रॉस वर्ड यूज कब करेंगे? जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड या फिर कीटोन लेंगे, डिफरेंट एल्डिहाइड या फिर कीटोन लेंगे तो क्रॉस वर्ड यूज होगा। तुमको बहुत ज्यादा रिएक्शन जानने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ये चीज दिमाग में अगर रखोगे तो तुम बना सकते हो। ये अगर यदि हो गया है चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वो थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये बात पता चल गया, अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, कोई भी ग्रुप जिसमें जुड़ता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसमें जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी ग्रुप, ये पता चल गया इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो कैनिजारो। अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो इसमें अब कहोगे सर इसमें तो कैनिजारो होगा, इसमें तो अल्डोल होगा, इसका मतलब किस क्या होना चाहिए? अल्डोल ज्यादा प्रेफर करेगा, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बात समझ में आया? चलो ठीक है, ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा बच्चा लोग, ध्यान देने का कोशिश करोगे। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा ये देखो, ये चलो मिट गया। बात को समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ो। ये तो तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से था। ये क्या बोलता है? द मिक्सचर, ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस। मेरे पास दो गैस है, नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस। क्या बोलता है? इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर में भरती है, कंटेन 7 ग्राम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना ग्राम दे रखा है? 7 ग्राम, 7 ग्राम नाइट्रोजन है। ठीक है, और क्या बोलता है? 8 ग्राम तुम्हारा, 8 ग्राम तुम्हारा क्या? आर्गन। ठीक है, फिर क्या बोलता है? इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सर, अगर टोटल प्रेशर पी टोटल का बात करें, सब क्वेश्चन दे रहा है, कुछ नहीं हम कर रहे, पी टोटल का बात करें ऑफ सिलेंडर तो 27 बार है, 27 बार, 27 बार। ठीक है, तो क्या बोलता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। जानते हैं कौन सा चैप्टर से बच्चा लोग? ये गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर 11th क्लास चैप्टर से है तुम्हारा। ठीक है, गैसियस स्टेट तुम्हारा दिया गया है, इसमें से तुम्हारा आ जा रहा होगा ये नंबर ऑफ मोल, तुम कैलकुलेट कर लो। ये तुम्हारा वेट दिया गया है, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लो ऑलवेज। लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं, ये तो क्वेश्चन दिया है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा बच्चा लोग? पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करने के लिए एक मिक्सर में पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करने के लिए डाल्टन नाम के आदमी एक लॉ दिया था, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर को ही डिफाइन करने के लिए लॉ दिया था एक मिक्सर में। जब कोई एक मिक्सर बनाते हैं बहुत सारा नंबर ऑफ गैस से, तो पार्शियल प्रेशर गैस का क्या होगा वो बताया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बोला था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हो जाएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सर पी टोटल। ये एक फॉर्मूला दिया था, ये तुम दिमाग में रखना। तो पार्शियल प्रेशर किसका निकालना है? नाइट्रोजन का। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? तो ये तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस अगर निकालोगे तो मोल फ्रैक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा?
नाइट्रोजन गैस, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस और नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लस क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ, समझना पहले बात को, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्लस आर्गन। मतलब ये बोले ये तुम्हारा मोल फ्रैक्शन कहलाता है। मोल फ्रैक्शन का मतलब ये हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। और ये टोटल प्रेशर है तुम्हारा पी टोटल। अब इसको तुमको सॉल्व करना है बच्चा लोग, इसको तुमको सॉल्व करना है, ध्यान देना बहुत अच्छे से। यहां तुमको जगह दिख रहा है, यहां सॉल्व करते हैं। पार्शियल प्रेशर तुम्हारा जो है नाइट्रोजन का निकल जाएगा कब, यहां देखो ये मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो मोल निकालना, तो मोल कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन का कितना होता है, 1 का 14 होता है, 2 का कितना हो गया 28, अरे हो गया 7 चौक 28 हो जाएगा। इसको 1/4 आ गया, 1/4 को क्या लिख सकते हो 2.05, है ना 0.25। और इसमें अगर तुम करो तो ये तुम्हारा 40 होता है एटॉमिक मास मोलर मास किसका, आर्गन का। तो आर्गन का मोलर मास 40 हो गया, 8 × 5 = 40, तो 1/5 आ गया। 1/5 को अगर काटोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 5 दूना 10, 0.20, 20 होना चाहिए, ऐसे ही देख लो 1/5 है, काटोगे 10, 0.2 और 0, समझ रहे हो, तो ये 20 हो गया। अब यहां से तुमको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन, तो मोल निकल गया नाइट्रोजन का कितना 0.25 डिवाइडेड बाय, यहां से तुम्हारा नाइट्रोजन का 0.25 था बच्चा लोग, और प्लस 0.20 तुम्हारा क्या है आर्गन का, तो 0.20 आर्गन का है। और टोटल प्रेशर कितना दे रखा है 27 बार। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब प्रेशर तुम्हारा क्या है, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, तो ये 0.25 हो गया बच्चा लोग, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, इसको जोड़ो तो 0.45 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 27। अगर इसको काटोगे दो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, है ना, 2 पॉइंट पे 25 से कम 25, 25 से नहीं करेगा, 5 से 25, 5 से 25 और 5 9 45, तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया, 9 से काटो 9 × 27, 5 × 15, तो ये डायरेक्टली तुम्हारा कितना आ गया 15, और ये प्रेशर लिख रहा है इसलिए बार, तो 15 बार आ जाएगा बच्चा लोग तुम्हारा आंसर, 15 बार। देख लो, तो 15 बार तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा, 15 बार इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, 15 बार। इसका ऑप्शन हम नहीं दे पाए, तुम लोग ऑप्शन देख लोगे, या फिर इसका आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा 15 बार। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, फोटो छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोलता है, ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन मतलब ऑर्गेनिक से है। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन का मतलब ये हो गया कि यहां तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, और यहां तुम्हारा टर्सरी ब्यूटाइल है, मतलब यहां तुम्हारा एक कार्बन जुड़ा होगा, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, समझ रहे हो बात। और ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन कहने का मतलब कि कार्बोकेटाइन, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, उसको हम लोग कार्बोकेटाइन कहते हैं। यहाँ हाइड्रोजन होगा, बाकी यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन होगा, बात समझ रहे हो। अब यहां से तुम देखो, बिकॉज ऑफ क्या बोलता है, -I इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप। सबसे पहला बात यह है कि CH3 ग्रुप जो है वो -I इफेक्ट शो करता ही नहीं है, +I इफेक्ट शो करता है। अगर +I इफेक्ट रहता तो बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन नहीं बोला। +R इफेक्ट ऑफ CH3, ये डोनेट नहीं करता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, ये पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश नहीं करता है, तो ये भी तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि +R शो ही नहीं करता है CH3, तो कहां से होगा -R, CH3 शो ही नहीं करता है। हाइपर कंजुगेशन, ये बिल्कुल सही जवाब है। हाइपर कंजुगेशन का मतलब समझाते हैं बच्चा लोग। हाइपर कंजुगेशन कैसे अस्टेबल हुआ, कंजुगेशन समझना। हाइपर कंजुगेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है बताओ, अल्फा हाइड्रोजन पर। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या फिर अल्कीन जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, अल्फा हाइड्रोजन का संख्या अगर ज्यादा रहेगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगा बताओ, ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसमें अगर मान लो यहां CH3 जोड़ दिए, यहां CH3 जोड़ दिए, यहां CH3 जोड़ दिए, यहां तुम्हारा CH2 जोड़ दिए, है ना, ब्यूटाइल है यहाँ, तो ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन कहने का बोल रहा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है। तो यहां तुम्हारा यहाँ CH बोल दिए, यहां तुम्हारा, और ये CH2 और ये CH3, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन हो गया। तो यहां से तुम देखो, इसका अल्फा हाइड्रोजन का संख्या देखो बच्चा लोग, और इसका अल्फा मतलब ये जिसमें कार्बोकेटाइन है ना, उसको हम लोग अल्फा कार्बन करते हैं, पड़ोसी वाला अल्फा। तो इस कार्बोकेटाइन का अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है।
अल्फा कार्बन में जितना हाइड्रोजन जुड़ रहेगा उतना आपको अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो 3 3 3 मतलब ब्यूटाइल टर्सरी वाला में तुम्हारा 9 अल्फा हाइड्रोजन होगा, और इसका अगर देखोगे तो 3 यहां और 2 यहां, मतलब 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है इसका सेकेंडरी वाला का। तो तुम्हें यहां से ध्यान देगा बच्चा लोग, क्या ध्यान देगा कि 5 अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है कि 9 अल्फा हाइड्रोजन। 9 अल्फा, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर उतना ज्यादा होगा, और हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। ये तुम जान रहे हो। तो तुम डायरेक्टली इतना दिमाग में रखना कि अल्फा हाइड्रोजन का संख्या जिसमें ज्यादा होगा, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा, और उस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। अब हम तुमको बता दें अल्फा हाइड्रोजन किसको कहेंगे, तो कार्बोकेटाइन है, उसका पड़ोसी जो डूडल है उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, और उस अल्फा कार्बन में जितना हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। ये तुम्हारा सेकेंडरी ब्यूटाइल हुआ 4 कार्बन, और सेकेंडरी पर जुड़ा हुआ कार्बोकेटाइन। तो ये कार्बोकेटाइन, इसका अल्फा हाइड्रोजन, ये किधर पड़ोसी, ये किधर पड़ोसी, ये नहीं है तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन, ये बीटा हो गया। हाँ, तो ऐसे करके तुम दिमाग में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर डील करें बच्चा लोग, ये छाप लो, चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। यहां से तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन खाली ऐसे ही समझा देते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटायनिक डिटर्जेंट। ये कैटायनिक डिटर्जेंट का बात कर रहा है, ये सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर 12th क्लास का है। कैटायनिक डिटर्जेंट का बात कर रहा है, या फिर तुम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर से रिलेट करो तो वहां भी तुम देखने को मिल जाएगा डिटर्जेंट और सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, दोनों चैप्टर में दे रखा है थोड़ा बहुत, जहां भी तुम पढ़ोगे वहां तुम्हारा आ जाएगा। तो ये कैटायनिक डिटर्जेंट का अगर हम बात करें बच्चा लोग, तो कैटायनिक डिटर्जेंट मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहां बोलता है सोडियम तो सोडियम, कुल मिलाकर सोडियम लॉराइल सल्फेट, लॉराइल सल्फेट, तो सोडियम लाइल, तो यहाँ सोडियम ना पॉजिटिव हो गया, तो कैटायन का बात तो होगा नहीं। ये पूरा क्या हो गया, एनायनिक। तो ये जो तुम्हारा एनायनिक हो गया। क्यों क्यों एनायनिक समझ गए, क्योंकि सोडियम होगा पॉजिटिव तो ये हुआ नेगेटिव, तो ये एनायनिक हो गया। यहाँ भी सोडियम पर ध्यान दीजिए, खुद पॉजिटिव होगा तो इसको क्या कर देगा, साइट्रेट को नेगेटिव। तो ये तुम्हारा डिटर्जेंट चाहे सॉप होता लेकिन कैटायनिक नहीं होगा, क्या है कि यहाँ पॉजिटिव है। इसको देखो, सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड तुम्हारा नेगेटिव है बच्चा लोग, तो ये अमोनियम सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम जो है वो तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब कैटायनिक डिटर्जेंट तुम्हारा क्या होगा बताओ, सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, यहां भी तुम्हारा सोडियम डू डेकाइल क्या है, बेंजीन सल्फोनेट है, तो कुल मिलाकर ये भी तुम्हारा सोडियम जुड़ा हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव सोडियम हो गया तो नेगेटिव तुम्हारा बाकी का चेन होगा, तो बाकी का चेन नेगेटिव हो गया तो एक तुम्हारा एनायनिक हो गया। लेकिन यहाँ सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड है, तो ब्रोमाइड तुम्हारा नेगेटिव हो गया, तो ये पूरा का तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैटायनिक। और इस तरह से तुम्हारा कैटायनिक डिटर्जेंट को पहचान सकते हो। बात समझ में आया, तो ये तुम्हारा कैटायनिक डिटर्जेंट हो गया। तो 2 क्वेश्चन सब लोग किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तुमको हम समझाने का प्रयास किए 19वां नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। समझना, पहले फैक्ट समझना। क्या बोलता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। समझो, एलिमिनेशन रिएक्शन कहने का मतलब ये हो गया जिसमें वाटर जरूर एलिमिनेट करे, वाटर या फिर कोई एलिमिनेट करे बाहर, है ना। ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन को समझो CH3 या फिर ऐसे ऐसे समझो, लाइन स्ट्रक्चर से समझो, 1 2 3 4 5 कार्बन, 2 ब्रोमोपेंटेन। तो यहां ब्रोमो जोड़ दो, 2 पर ब्रोमो है, नहीं दिख रहा है, रुक जाओ। 2 ब्रोमोपेंटेन का बाद 1 2 3 4 5 कार्बन तो हो गया, और ये पेंटेन 2 ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, यहां से तुम्हारा कहता है कि ये बना क्या है, तो पेंटिन पेंटुइन, तो पेंटुइन बना है, मतलब यहां बन गया है। समझो पहले बात को, यहां बन गया। ये कौन सा रिएक्शन है, क्या है कहानी, ये यहां से यहां बन गया तो क्या हुआ। तो सबसे पहले देखो बच्चा लोग कि यहां हाइड्रोजन हुआ और इसका H और Br भाग गया है, बस यही ना हुआ है, इसका H Br भाग गया तो यहां डबल बॉन्ड हो गया। इसको जानते हो, जिसमें कोई ग्रुप जुड़ता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, जिसका पड़ोसी को क्या कहते हैं, बीटा। ये भी पड़ोसी हुआ बीटा, तो ये बीटा को फॉलो कर रहा है। बात समझना, बात को समझना, ये बीटा से हाइड्रोजन इलिमिनेट कर रहा है, भाग रहा है, इलिमिनेट। सबसे पहले ये तो इलिमिनेशन रिएक्शन है, पहले दे रखा है, तो ये बीटा से इलिमिनेट कर रहा है, इसलिए इसको बीटा इलिमिनेशन कहेंगे, इलिमिनेशन कहेंगे, बीटा इलिमिनेशन कहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बीटा से इलिमिनेट किया हाइड्रोजन इसलिए बीटा इलिमिनेशन कहेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा एक चीज देखो, अब तुम ये भी सोच सकता है कि बीटा इधर भी है, बीटा इधर भी है, तो इधर से ही क्यों किया।
अस्टेबल होने के लिए, ज्यादा अस्टेबल है। ध्यान देना ये बात, ये एक रूल बताया गया था सेडजफ के द्वारा। देखो सेडजफ रूल, ठीक है, ये बताया गया था कि मोर अस्टेबल कार्बिन और मेजर प्रोडक्ट। जो ज्यादा अस्टेबल कार्बिन तुम्हारा क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मतलब अगर ये अल्कीन ले लो, तो इसमें हाइपर कंजुगेटिव, जितना अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उतना क्या फॉर्म करेगा बताओ, ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। बात समझ रहे हो? तो मोर अस्टेबल कार्बिन, तो यहां तुम्हारा क्या हो गया, ये अल्फा हाइड्रोजन का संख्या अगर बात करें तो 3 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन हुआ। तो ये जो रूल बताया, अगर यहां बॉन्ड बनता, देखो ध्यान से, अगर यहां बॉन्ड बनता बच्चा लोग, ध्यान से देखो, यहां बॉन्ड बनता तो सिर्फ और सिर्फ ये ना तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन का रहता, क्योंकि ये तुम्हारा अल्किन, तो अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ क्या रहता, यहाँ 2 ही अल्फा हाइड्रोजन रहता, तो ये लेस स्टेबल हो जाता, ये क्या हो जाता है, मोर स्टेबल। तो हाइपर कंजुगेशन से ये सर्जफ रूल क्या बताया, मोर स्टेबल कार्बिन फॉर्म मेजर प्रोडक्ट। बात समझा? तो उसमें हम लोग चेक करेंगे भैया कि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा कहां है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वाला है, मतलब सेडजफ रूल को फॉलो कर रहा है, तो फॉलो सेडजफ रूल, मतलब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पहला हुआ, और दूसरा क्या कि सेडजफ रूल को भी फॉलो कर रहा है, सेडजफ रूल, तो फॉलो सेडजफ रूल, दूसरा बात हो गया। और इस रिएक्शन को जानते हो क्या कहते हैं, डिहाइड्रो। क्यों? क्योंकि यह रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में होता है, इसलिए अल्कोहलिक KOH का ये OH माइनस जो है वो हाइड्रोजन को लेकर भाग जाता है और वाटर बाहर करता है, ठीक है, और ये K जो है वो Br को बाहर कर देता है बाहर, और KBr बाहर हो जाता है। तो इसमें हाइड्रोजन ग्रुप भी बाहर हुआ है और वाटर ग्रुप भी बाहर हुआ है, इसलिए डी का मतलब हटना, हाइड्रो मतलब पानी, और हेलो का मतलब हेलोजन ग्रुप, और जीनेशन मतलब हुआ जीनेशन रिएक्शन, तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन हो गया बच्चा लोग। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, बीटा एलिमिनेशन भी होगा, फॉलो करता है सेडजफ रूल, और डिहाइड्रेशन सिर्फ नहीं होगा, हेलोजिनेशन भी होगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताओ, तीनों फॉलो कर रहा है, ABC। तो पहला नंबर आंसर हो जाएगा बच्चा लोग ABC, तीनों फॉलो कर रहा है। ये अगर तुम फोटो छापना चाहोगे तो छाप सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोलता है, वो थोड़ा सा हम पढ़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ तुम जानते हो, ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो हम बताते हैं। रॉल्स लॉ क्या बोला था जानते हो, कि इस सॉल्यूशन चैप्टर से, ये तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से था, ये तुम्हारा सॉल्यूशन चैप्टर से है, 12th क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर। कहानी समझना, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ बोला था ना, बात को समझना। रॉल्स लॉ ये बोला था कि अगर कोई सॉल्यूशन, दो तरह का सॉल्यूशन होता है, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल, है ना, नॉन आइडियल। जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा उसको आइडियल कहेंगे, और जो नहीं करेगा उसको नॉन आइडियल कहेंगे। रॉल्स लॉ आखिर था क्या, रॉल्स लॉ बोला था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, और कोई भी सॉल्यूट अगर हम डालते हैं सॉल्वेंट में, वो डिसोसिएट नहीं करना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। बात समझ रहे हो? और यहां क्या होता है बच्चा लोग, ध्यान देना, अगर डिसोसिएट कर गया तो तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन नहीं, नॉन आइडियल होगा। नॉन आइडियल दो तरह का था, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक क्या, नेगेटिव डेविएशन। अगर मान लो डिसोसिएट करके नंबर ऑफ मोल तुम्हारा बढ़ जाता है तो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, और अगर एसोसिएट करके नंबर ऑफ मोल तुम्हारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसमें बोलता है कि कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो तुम देखो इथेनॉल जो होता है ना, इथेनॉल, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के अपने में एसोसिएट होके पहले से रहता है, ठीक है, एसोसिएट होके रहता है। इसमें हम लोग एसीटोन मिलाए, तो जैसे सॉल्यूशन डाले एसीटोन, तो एसीटोन क्या किया, इसका कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ के दूर हटा दिया। अब जैसे दूर हटाया बच्चा लोग, तो मॉलिक्यूल्स का संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। तो मॉलिक्यूल्स का संख्या बढ़ गया तो क्या शो करेगा बताओ, पॉजिटिव डेविएशन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तुम्हारा बढ़ गया है तो शो क्या करेगा बताओ, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये तुम्हारा इथेनॉल और एसीटोन एक ऐसा मिक्सर है जो तुम्हारा शो करेगा रॉल्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो बच्चा लोग, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से दे रखा है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन है, टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें से जो लिगेंड दे रखा है वो तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन होगा, है ना, ये ग्रुप में से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्डर में तुमको इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ में तुमको ऑर्डर करना है।
थोड़ा सा तुम देखो बच्चा लोग, तुमको समझाए। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये बताया गया था जिसका फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग जो बताया गया था वो कार्बन मोनोऑक्साइड के बताया गया था। उसके बाद तुम्हारा Cn माइनस, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद Cn माइनस, उसके बाद डॉट 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 डॉट, उसके बाद आगे। बात समझ रहे हो? उसके बाद तुम्हारा सबसे पहले किसका बताया गया था बताओ? इसके बाद तुम्हारा आ गया CO4 2 माइनस ऑक्सलेट का। इसके बाद तुम्हारा बताया गया था SCN माइनस का, SCN माइनस का नहीं, हाँ SCN माइनस, SCN माइनस का। और उसके बाद तुम्हारा क्या? फ्लोराइड आएगा। तो थोड़ा सा तुम देखने का प्रयास करो बच्चा लोग, थोड़ा सा प्रयास करो देखने का, तुम्हारा कौन सा आंसर देखने को मिल जाएगा बताओ? कौन सा देखने को आंसर मिल जाएगा? ये SCN माइनस तुम्हारा पहले नहीं होगा, ये F माइनस पहले होगा, उसके बाद SCN माइनस होगा। ठीक है, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाता है। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पहले तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद तुम्हारा क्या? साइनाइड आयन। तो यहां से तुम देखो, इसमें से साइनाइड आयन इसमें जा जाती है ये, और इसमें साइनाइड आयन को पीछे कर दिया, ये गलत हो गया। यहां साइनाइड आयन को सबसे कम कर दिया, ये गलत हो गया। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। साइनाइड के बाद ऑक्सलेट, साइनाइड के बाद ऑक्सलेट, ये चलेगा। अब यहां से तुम्हारा SCN ज्यादा है कि फ्लोराइड ज्यादा है? फ्लोराइड ज्यादा है, ए नंबर आंसर होगा। ठीक है बच्चा लोग, ये थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना। फ्लोराइड ज्यादा, इधर नहीं देखा, ये तुमको हम बताने की कोशिश कर रहे थे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर तुमको पता हो तो ये बहुत आसानी से तुम बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोलता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक अमीनो एसिड? अमीनो एसिड का मतलब समझो। अमीनो एसिड मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होना चाहिए और एक अमीनो ग्रुप का होना चाहिए, और एक हाइड्रोजन तो रहेगा, बाकी इधर कोई भी जुड़ेगा उसको अमीनो एसिड कहते हैं। इसको बोलते हैं अमीनो एसिड। आखिर कौन सा अमीनो एसिड है जो बेसिक है? बेसिक मतलब ये देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है मतलब एसिडिक, और ये बेसिक। अगर बेसिक का संख्या मतलब अमीनो ग्रुप का संख्या अगर ज्यादा हो जाए तो उसको बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का संख्या क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिडिक अमीनो एसिड कहते हैं। इसमें तो तुम्हारा सेरीन है, तो सेरीन में यहां जानते हो क्या जुड़ता है? CH2OH। तो इसमें तो ये दोनों का संख्या तुम्हारा क्या हो गया? बराबर। तो ये बेसिक तो नहीं हुआ। एलानीन का बात करें तो यहां से तुम्हारा COOH तो होता है और यहाँ NH2 होता है और ये H, और इसमें सिर्फ CH3 जुड़ता है, तो कुल मिलाकर ये एलानीन कहलाता है। ये भी तुम्हारा बेसिक नहीं हुआ। टायरोसिन का बात करें अगर हम तो ये तुम्हारा COOH है और यहाँ NH2 है, यहाँ H रहेगा। इसमें कौन जुड़ता है? तो CH2, और उसके बाद तुम्हारा ये जुड़ जाता है फिनोलिक ग्रुप OH। ठीक है, तो इसमें भी तुम्हारा अमीन ग्रुप नहीं जुड़ा। नेक्स्ट तुम्हारा लाइसिन बच गया बच्चा लोग। ये तीनों बेसिक नहीं है तो लाइसिन ही तुम्हारा क्या होगा? बेसिक। लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लो, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो COOH, और यहां तुम्हारा NH2 है और यहाँ H, और इसमें टोटल 4 कार्बन जुड़ता है, CH2 टोटल 4 कार्बन के बाद एक अमीन ग्रुप जुड़ता है। एक अमीनो ग्रुप यहां, एक अमीनो ग्रुप यहां। यह लाइसिन है, 2 अमीनो ग्रुप हो गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो बेसिक का संख्या क्या है? ज्यादा, इसीलिए ये बेसिक नेचर शो करेगा। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलो नेक्स्ट 22वां नंबर क्वेश्चन को बहुत गौर से देखने का प्रयास करो बच्चा लोग। सब 2020 में पूछा गया है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोलता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सही नहीं है? क्या बोलता है? इट फॉर्म कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ये जानते हो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीला गैस कहा जाता है बच्चा लोग, और सबसे जहरीला गैस इसलिए कहलाता है क्योंकि हेमोग्लोबिन के साथ जुड़कर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, और जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होता है ब्लड का वो नष्ट कर देता है। इसीलिए वो बहुत जहरीला गैस कहलाता है, और आदमी अगर उसको इनहेल किया कार्बन मोनोऑक्साइड को तो वो सांस लेने में उसको दिक्कत होगा और वो छटपटा के मर जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, ये बिल्कुल सही है। तो सही है तो यहां नॉट करेक्ट होता है, कौन गलत है? इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड। बिल्कुल ये रिड्यूस कर देता है, इसीलिए आदमी मर जाता है सांस लिए बिना। सांस लेना चाहता है लेकिन जाता ही नहीं अंदर। ठीक है, अब क्या होता है? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये बिल्कुल गलत बात है।
कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बहुत ज्यादा स्टेबल है, यही कारण है कि ऑक्सीजन को फिर आने ही नहीं देता। बात समझा? और कितना ज्यादा स्टेबल जाते हैं, 300 गुना ज्यादा स्टेबल है बच्चा लोग, ये भी दिमाग में रख लेना, 300 गुना ज्यादा स्टेबल है। तो ये तुम्हारा गलत बात है, तो ये गलत बात को ही टिक मारना है हम लोग को, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इट प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। हाँ, जब कोई भी चीज को इनकम्प्लीट अगर कंबशन हो रहा हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड पाए, ये भी सही है। तो गलत कौन है? तो सी नंबर। ठीक है, फिर क्या बोलता है, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गेव। सुक्रोज जो बना हुआ है वो अल्फा डी ग्लूकोज से और बीटा डी फ्रुक्टोज से। तो अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज देगा और बीटा डी फ्रुक्टोज देगा। तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रुक्टोज, यहां बोलता है अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी फ्रुक्टोज गलत बात है, ये नहीं होगा। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये भी नहीं होगा। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज, ये बिल्कुल सी नंबर सही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, क्या बोलता था, फॉलोइंग मेटल्स आयन एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी एंड विच सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। ये बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर से था, ये भी तुम्हारा ये तुम्हारा 11th क्लास तुम याद करो, 11th क्लास का चैप्टर है रे, नहीं 11th क्लास का चैप्टर से है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से है ये, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल फॉर नर्व सिस्टम, ये भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, और तुम्हारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यहां क्या बोलता है कि सोडियम जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। सोडियम के साथ कौन ऐसा मेटल होता है जो नर्व सिग्नल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और भी क्या करता है, ये मेटल एक्टिवेट करता है बहुत सारा एंजाइम को, पार्टिसिपेट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, प्रोड्यूस एटीपी। कौन सा है? पोटासियम ऐसा होता है, पोटासियम और सोडियम पंप होता है। तुम लोग बायोलॉजी में भी पढ़ रखा होगा जरूर, क्योंकि नीट के स्टूडेंट हो तो जरूर बायोलॉजी और पढ़ रहा होगा। तो वहां तुम्हारा पोटासियम और सोडियम का पंप एक दूसरे को पंपिंग करता है। ठीक है, तो ये नर्व सिग्नल को रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये पोटासियम आंसर हो जाएगा। चलो देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। एक तुमको ट्रिक बताते हैं, अगर तुम्हारा वेट सेम हो 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, वेट सेम हो तो नंबर ऑफ एटम जो है वो किसका ज्यादा होगा? तो जिसका एटॉमिक मास कम होगा, सबसे कम एटॉमिक मास वाला का वेट सेम अगर है तो एटॉमिक मास जिसका कम होगा वही उसी का सबसे ज्यादा नंबर होगा एटम का। तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 108। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 24। इसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 32, 1632। इसका एटॉमिक मास 7। इसका मतलब सबसे कम एटॉमिक मास किसका है? 7, लिथियम का। इसलिए डी नंबर आंसर तुम्हारा हो जाएगा। कोई दिक्कत? 27 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए, मतलब टोटल 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जल्दी फटाफट हम लोग कर लेते हैं और ये 15 क्वेश्चन आज तक का क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बात को एकदम बढ़िया से छाप लो बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात था जो तुमको लैंग्वेज प्रॉब्लम से था, कुछ सॉल्व करना था नहीं, सिर्फ बढ़ाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। तीनों 15 क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर रहे हैं, तो आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। क्या बोलता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन इतना। समझना पहले बात को, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर। तो ये 71 तो पहला होगा ही, तो 71 पहला होगा, इसमें नहीं है, ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों में से कोई होगा। अब तुम देखो, यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन बोलता है, फिर इलेक्ट्रॉन, तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब ये तीसरा नंबर पर, तो ये 71, मतलब पहला आंसर हो जाएगा। देख लो, पहला। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो प्रोटॉन ये मास में से तुम प्रोटॉन को हटा दो, न्यूट्रॉन निकल जाएगा, तो 175 में से 71 कर दोगे, 104 बचेगा। आंसर नंबर पहला, देख लिया, बहुत आसान सा क्वेश्चन बोलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन है कार्बन एटम का, वो क्या चेंज किया? तो यहां हाइड्रोजन का प्लस होता है, तो +1 होता है। अरे क्या होता है? +1। तो कार्बन का क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा 4 हाइड्रोजन है, 4 प्लस होगा, इसका -4 हो गया। और इसमें कार्बन अगर देखा जाए तो माइनस हो गया 1 तुम्हारा क्लोरीन का, तो इसका क्या रहेगा? +4, क्योंकि 4 क्लोरीन है, तो 4 क्लोरीन से तुम्हारा क्या हो गया? -4, तो कार्बन का क्या हो जाएगा? +4। तो -4 से लेकर +4 तक तुम्हारा लाई कर रहा है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर क्या बोलता है? फॉर द रिएक्शन क्लोरीन 2 क्लोरीन से क्लोरीन 2 बनता है गैस। 2 क्लोरीन मतलब 2 मोल है, यहां
यहां 1 मोल हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ मोल घट रहा है, एंट्रोपी घटेगा। तो एंट्रोपी घाटा किस में मार रहा है, या तो ये तो नहीं होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, ये भी नहीं होगा। अब तुम्हारा देखो, क्लोरीन को तोड़ने के लिए हम लोग हीट डालते हैं, हम लोग हीट डालते हैं। तो यहां डेल एच तुम्हारा एंथैल्पी चेंज क्या देगा, पॉजिटिव हीट डालना पड़ रहा है क्लोरीन तोड़ने के लिए। तो टूटा हुआ क्लोरीन अगर जुड़ के क्लोरीन बना रहा है तो हीट देगा, तो हीट देगा, तो डेल एच तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव तो जीरो से कम, तो जीरो से कम तुम्हारा डेल एच किसमें होगा, तो डी नंबर आंसर है। इसमें तो ज्यादा था, तो इसमें डी नंबर आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। ये थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन था, ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर से, तुम्हारा ऑक्सीडेशन ये रेडॉक्स रिएक्शन से चैप्टर था, और ये तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, ये टोटल 15 क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट किया बच्चा लोग। नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग को इसी तरह का 15 क्वेश्चंस जो 2020 में पूछा गया है वो डिटेल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो और क्वेश्चन को बनाते रहो। जल्दी फोटो छाप लो, जल्दी फोटो छाप लो। हो गया है तो बाय बाय।